अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे। तो जी मैं हाजिर हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग जो है ना वो मेरा ज़रा हट के है। और मैंने कहा रोज़ मैं आपके साथ अपनी कुकिंग ही शेयर कर रही होती हूँ, घर के काम ही शेयर कर रही थी। आज मैंने थोड़े से अपने कपड़े वगैरह निकालने थे, उनको सेट करना था, ऑर्गेनाइज़ करना था। मैंने कहा चलें उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ कर लें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है आपने। यहाँ पे मैं आपको मोल्ड दिखा रही हूँ, ये ना सिलिकॉन के मोल्ड है, मैंने कब के ला के रखे हुए थे और मैं इन्हें यूज़ नहीं करी थी। मुझे ये था कि पता नहीं अगर मैं ये सिलिकॉन के मोल्ड हैं और मैंने ना बेकिंग करनी है इसमें पतीले में, तो कहीं ये ख़राब ना हो जाए, और मुझे इस तरह से ना मैं इनको इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तो जी मैंने ना आज बनानी थी, ये गुड़ की बनानी थी, मैंने गज्जक सी बनानी थी अपने हस्बैंड के लिए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें इसके बीच में मैं ना इसको बना के तो ठंडा कर लूँगी। इस तरह ना ये इजीली ना इसमें से रिमूव हो जाएगी। नहीं तो पहले मैं इसे प्लेट में डाल के ठंडा करती हूँ तो वो बिल्कुल ही चिपक जाती है, और फिर मुझे दोबारा उसको हल्का सा गर्म करना पड़ता है अलग करने के लिए। तो जी ये जो गचक है ना, ये ना मुझे अच्छी तरह याद है, हम बचपन में जब हम छोटे होते थे ना तो हमारी मम्मा ना हमें गुड़ का ये बना के देती होती थी। इसे हम मम्मा घट्टा कहती थी, मम्मा कहती थी हमारे नाना अब उन्हें बचपन में बना के देते होते थे। और उसके बीच में ना फिर मम्मा कभी मूंगफलियाँ डाल लेती होती थी, कभी वो चने की दाल भुनी हुई डालती थी, कभी सफ़ेद फुलियाँ डालती थी। तो जी यहाँ पे गजक बनाते बनाते ना मेरी गैस ख़त्म हो गई थी, और ये मेरा जो थी ना गजक ये बीच में ही रह गई थी। मैंने इंतज़ार किया कि हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं गैस भरवाऊँगी। जब वो आए तो फिर मैंने कब से कहती कि मेरा ना केक रस खाने को दिल कर रहा है, तो वो मेरे लिए आते हुए केक रस लेके आए थे। बच्चों के लिए बिस्किटों का डब्बा ले आए, क्रीम वाले बिस्किटों का, और साथ ही और मूँगफलियाँ ले आए थे। कहते हैं कि ये जो मूँगफली भुनी है ना, ये थोड़ी ऐसे करो, ये मैं खा लेता हूँ, मैं यहाँ से मूँगफली ला देता हूँ, उस मूँगफली की गजक बना दो। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर वो जो भुनी हुई मूँगफली थी ना वो तो मेरे हस्बैंड ने खा ली थी, उनके लिए मैंने रख दी थी। और फिर जो दूसरी मूँगफली थी ना वो हम दोनों ने बैठ के पहले छीली, यानी कि उसको निकाला। उसके बाद मैंने इसकी गजक बनाई। और ये जनाब रात के खाने के बाद का टाइम है जब मैंने ना ये मूँगफली छील के इसकी गजक बनाई थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, जो मैंने हस्बैंड से मुझे कहा था, हस्बैंड को कहा था कि ना मुझे ना ये निकाल दें, सूटकेस उतार दें, मैंने इसमें से थोड़े से कपड़े निकालने हैं। और हस्बैंड के भी विंटर के ना कोई अपर और जैकेट्स वगैरह पड़ी थी तो वो निकालनी थी। तो वो हस्बैंड मुझे कहते हैं कि ना जब भी कोई काम करवाना होता है ना तो मेरी मेरी फरमाइश बगैर कहीं पूरी हो जाती है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ज़रूर आज कोई काम पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में 2-3 दिन हो गए वासिफ मुझे कहते हैं कि मुझे ना बना दो, मूँगफली का घट्टा बना दो। हालांकि बाज़ार से भी मिलता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो इतना अच्छा नहीं होता। दूसरा वो चीनी का बना होता है, ये गुड़ का होता है, और ना उन्हें ये घर का बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलिए मैं बना देती हूँ। और फिर यहाँ पे जब मैंने सूटकेस खोला ना तो ये यहाँ पे निकल आए हैं हस्बैंड के कपड़े। ये जो कपड़े ना उन्होंने ज़्यादातर कपड़े बिल्कुल न्यू इनके पड़े हुए हैं, जो कि इन्होंने पहने नहीं हुए। इसमें बस अपर थे जो कि इन्होंने पहने हुए, और हर सीज़न यानी कि पहनने के बाद ना गर्मी में हम इनको यहाँ रख देते हैं। और इनमें ना मेरे 2-4 सूट भी थे जो मैं समझ रही थी कि पता नहीं कहाँ गए हैं, वो भी मिल गए हैं। अच्छा, मेरे पिछले साल ना इस साल के मिड में ना हुई थी, मेरे भाइयों की शादी हुई थी, तो उस सिलसिले में मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने ना रेशमी कपड़े निकाले थे कि मैं ये सिलवाऊँगी या ये पहनूँगी। लेकिन फिर मैंने वो पहने नहीं, तो नए बाई किए थे। लेकिन वो जो मैंने सिलवाने के लिए पहनने के लिए निकाले थे ना, तो फिर वो जब मैंने निकाले तो अब वो कभी कहीं पड़े हुए हैं, कभी कहीं पड़े हुए हैं। अब को 3 सूटकेस हैं, तीनों में थोड़े थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं, बाकी कुछ अलमारी में पड़े हुए हैं और कुछ संदूकों में पड़े हुए हैं, अनस्टिच हैं सारे। और जी यहाँ पे जब मैंने हस्बैंड का सूटकेस खोला ना तो खैर से ये जो इनकी जैकेट थी ना मस्टर्ड कलर की, ये तो जनाब जी इसका सारा लेदर उतरा हुआ था। जहाँ जहाँ से उसकी वो लिपटी हुई थी ना, सारी बलों से ना उसके जो लेदर था वो बिल्कुल खुल गया था। जैसे जैसे जैकेट खोल रहे थे साथ साथ उसका लेदर भूर रहा था। मैं इनको पिछले 4 साल से कह रही हूँ कि आप इसको पहन लें। इन्होंने एक आध बार पहनी है और उसके बाद रख दिया, ये धुली भी नहीं है। मुझे कहते थे फिर कभी पहन लूँगा, फिर कभी पहन लूँगा, अभी ये है ना, अभी यही पहनता हूँ, अभी यही पहनता हूँ। और इन्होंने वो पहनी भी नहीं है, एक बार पहनी और हस्बैंड की जैकेट ख़राब हो गई। इतनी महंगी ये जैकेट थी और ख़राब हुई। उसके बाद ये अफ़सोस कर रहे थे, मुझे इनको बहुत दुःख हो रहा था। मैंने कहा इस आपके कपड़े इतने बेशुमार इनके कपड़े हैं पड़े हुए, मैंने कहा अगर आपने नहीं पहने ना तो आप किसी को दे दें, कम से कम ज़ाया तो नहीं होंगे। चीज़ ज़ाया हो जाए ना पड़ी पड़ी, और उसका गुनाह भी मिलता है, और क्या नाम लेते हैं, इंसान को दुःख अलग होता है। आपको उसकी जवाबदेह भी होते हैं अल्लाह ताला के हज़ूर कि आपकी पास वो चीज़ थी और आपने इस्तेमाल नहीं की और आप अपनी पुरानी चीज़ पहनते रह गए।
और किसी मुस्तहिक को भी नहीं दी, किसी दूसरे के काम भी नहीं आई। तो बस वो ख़राब हो गई थी जैकेट, उन्हें भी दुःख हो रहा था, मुझे भी दुःख हो रहा था कि चलें किसी के काम आ जाती, कोई पहन लेता। तो जी यहाँ पे मैं आपको अपने कपड़े दिखाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इस कोशिश में हो गई थी नाकाम, क्योंकि जी ये टाइम थोड़ा था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। नहीं तो मैं आपको अपने ये कपड़े दिखा देती। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ना आपको ये जो अपने कपड़े ना जो मैंने नहीं निकाले और संभाल दिए ये दिखा दूँगी। लेकिन जो कपड़े मेरे बाहर पड़े हुए ना वो इंशाल्लाह मैं आपको ना 1-2 दिन में दिखाऊँगी। उनकी मैं वीडियो अच्छी तरह डिटेल से बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि मेरे कौन से रेशमी कपड़े हैं जो कि मैं सिलवाना चाह रही हूँ। और उसमें मेरे 1-2 फैंसी सूट भी हैं जो कि मैं आपको दिखाऊँगी, कि मैं चाह रही थी कि मैं भाइयों की शादी में पहनूँ, लेकिन मैं वो नहीं पहन सकी। यानी कि मैंने नहीं पहने, भाइयों ने कहा कि भई आप दोनों बहनें एक जैसे कपड़े पहने, तो इसलिए फिर ना भाइयों की शादी के लिए ख़ास तौर पे हम दोनों बहनों ने नए कपड़े बनवाए थे। यानी कि हमें अपनी शादियों के कपड़े भी नहीं पहने थे, यानी कि बारातियों वलीमे का भी सूट नहीं पहना। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जी मैं अपने कपड़ों वाला सूटकेस, ये वो सूटकेस है जिसमें शादी के हमारे कपड़े थे। मैं शादी के कपड़े लेके गई थी सूटकेस में, और फिर ला के ना मैंने सारे दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके इसी सूटकेस में रख दिए थे। और इसमें मैं देख रही थी कि मेरे 1-2 सूट है ना जो गुम हो गए थे, जो मिल नहीं रहे थे। शादी के दिनों में मेरे जहेज़ और वरी के सूट थे जो मैंने निकलवाने पहनने के लिए निकाले थे, लेकिन ना आप चुप नहीं होती हो, लेकिन ना वो फिर मैंने सिलवाए नहीं, और वो पता नहीं टेलर के पास चले गए, रह गए हैं, क्या हुआ। इसी कपड़ों के नाप देने के चक्कर में ना मेरा एक सर्दियों के खद्दर के सूट की शलवार भी गुम हो गई थी टेलर से ही। और बस इस तरह होता है ना, जब आप अफरा तफरी में होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके कपड़े सिल रहे होते हैं और टेलर्स के पास जा रहे होते हैं, तो इस दौरान कपड़े ज़रूर गुम होते हैं। तो बस जी वो एक दो जो सूट है ना वो मुझे मिले नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैंने अलमारी में किसी दूसरे संदूक में कहीं रखी हो, तो इंशाल्लाह वो मैं ढूंढूंगी। मुझे वो मिल गए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो फिर अल्लाह ताला ने वही सज़ा दी है कि मैंने रखे हुए ना किसी को दिए ना मैं खुद पहनती हूँ। बस यहीं तक मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।